हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अविनाश अग्रवाल है और एक बार फिर मैं आया हूं एक नई स्टोरी के साथ। मैं यहां आपको सिर्फ कहानी सुनाने नहीं बल्कि सफलता की ओर ले जाने आया हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों कहानी तो सिर्फ एक जरिया है। हमारा फोकस तो मॉरल्स पे है कि उन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं, उन कहानियों से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या उनके मॉरल्स हैं जिनको अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कर सकें और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम, एक नए लेवल पर ले जा सके। तो चलिए इस मजेदार सफर को साथ में मिलकर तय करते हैं आज की कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है जहां चाहा वहां रहा, और यह कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर बेस्ड है जो कि सभी का रोल मॉडल है, और वो शख्स है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को शब्दों से कैसे बयां किया जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसमैन कह सकते हैं, उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं, उन्हें जीनियस कह सकते हैं, उन्हें इंजीनियर कह सकते हैं, और अगर नटशेल में कहूं तो शब्दों के मार्फत से उनको एक्सप्लेन करना या उनकी पर्सनैलिटी को बताना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम देखते हैं हम इलॉन मस्क की कहानी से क्या सीखते हैं, या इलॉन मस्क की कहानी से एक स्टूडेंट क्या सीख सकता है। जब उनके पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क की मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक बार भी जब वो किसी चीज़ को देख लेते थे तो एक तरीके से वो चीज़ उनके दिमाग में कैद हो जाती थी। बट उनकी जो अर्ली लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब थी। उनके पेरेंट्स जो है जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब सेपरेट हो गई, बट इन स्पाइट ऑफ हिज डिस्टर्ब्ड लाइफ एंड नॉट सच ए गुड एटमॉस्फेयर इन हिज हाउस, 12 साल की उम्र में उन्होंने एक स्पेस फाइटिंग गेम इन्वेंट कर दिया, वीडियो गेम इन्वेंट किया जिसका नाम था ब्लास्टर। महज 20 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने पेपाल नाम की कंपनी खड़ी कर दी, जिसे बाद में ईबे ने खरीदा, और 28 साल की उम्र में उन्होंने 2 और ऐसी कंपनियां बनाई जो कि आज तक हम सभी लोगों के लिए रोल मॉडल है। वो है टेस्ला और वो है स्पेसएक्स। टेस्ला को उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो कह रहे थे कि फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है तो हमारे पास ऑल्टरनेट फ्यूल होना चाहिए, और स्पेसएक्स को उन्होंने इसलिए बनाया, उनकी सोच देखिए, स्पेसएक्स को उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उनका कहना यह था कि पहले ही ह्यूमंस जो है 5 मेजर एक्सटिंक्शन देख चुके हैं, तो ह्यूमंस को एक तरीके से मल्टी प्लैनेटरी होने चाहिए। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये दूरदर्शिता का ही उदाहरण था। इसको मैं कहना चाहूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड जीनियस? Talent hits the target which nobody can hit, and genius hits the target which nobody can see। तो यही फर्क है एक टैलेंट और जीनियस में। इसीलिए मैंने कहा इलॉन मस्क टैलेंटेड नहीं थे, इलॉन मस्क वाकई में देखा जाए तो जीनियस थे। और इस अपनी सफलता की उनका रास्ता बहुत स्मूथ नहीं था, बहुत उतार चढ़ाव आए। एक बार वो रशिया में गए, जब अपने स्पेसएक्स प्रोजेक्ट के लिए गए तो रशिया में उनका मजाक भी बनाया गया और कहा कि जो आप सोच रहे हैं वो वाकई में पॉसिबल नहीं है। पर ना ही उन्होंने रशिया स्पेस एजेंसी को वो करके दिखाया, बल्कि उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में वो भी करके दिखाया जो कभी नासा भी नहीं सोच सकती थी कि पॉसिबल है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मेरी समझ से इस कहानी के, इलॉन मस्क की कहानी के 3 मेजर टेक अवे हैं। सबसे पहला जो टेक अवे है, सक्सेस इज ए गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। इन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये आती है कि हम चाहते तो सब कुछ हैं पर 100% अपना मेहनत और कमिटमेंट और सिंसियरिटी के साथ नहीं करते, और जब हम हाफ हार्टेडली मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट हमारा नहीं आता तो हम एक्सटर्नल परिस्थितियों को ब्लेम करने लग जाते हैं। एक टॉपर जो होता है वो सबसे पहले एक्सीलेंस अपने अंदर से डिमांड करता है और बाद में एक्सीलेंस बाहर से डिमांड करता है, और एक एवरेज स्टूडेंट हरदम इससे पहले कि अपने अंदर से एक्सीलेंस कमिट करे वो बाहर से एक्सीलेंस की उम्मीद करता है। माने हम पूरी ताकत अपनी नहीं लगाते और पूरी हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ कोशिश करते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यही प्रॉब्लम है कि हम पूरी ताकत और पूरी 100% कमिटमेंट के साथ मेहनत नहीं करते। दूसरी जो चीज हम इलॉन मस्क की कहानी से सीख सकते हैं वो है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कहने का मतलब है सफलता इज एन एग्जाम्पल, सफलता इज डिपेंडेंट अपॉन वेदर यू आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और नॉट। और अगर इलॉन मस्क के लिए कहें तो इट वुड नॉट बी इवन थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स। बॉक्स के बाहर ही नहीं, बॉक्स को हटा के बिल्कुल नया ही सोचना है। मैंने आपको एक चीज़ बहुत बार अपने लाइव सेशंस में बताई होगी कि एक मैंने जेई के पेपर सेटर से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा सक्सेस इन जेई इज अबाउट एबिलिटी टू थिंक बोथ क्रिटिकली एंड क्रिएटिविटी इन फ्रंट ऑफ न्यू सिचुएशन। तो दूसरी चीज़ जो हम सीखते हैं वो है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है बोल्ड और बड़े टारगेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इलॉन मस्क के जो दोनों टारगेट्स थे, दोनों प्रोजेक्ट्स थे, टेस्ला जो थे और स्पेसएक्स जो थे, वो समय की मांग नहीं थे, वो दूरदर्शिता की मांग थे। वो अपने समय से 5, 10, 15, 20 साल आगे देख रहे थे। और इस इलॉन मस्क का जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे एक ही बात आती है कि उनका एक दिमाग, एक आंख हरदम टारगेट पे थी। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल।
इन दी एंड इलॉन मस्क की कहानी को कुछ शब्दों में अगर मुझे बयां करना है और कुछ शब्दों में अगर उनकी पर्सनालिटी को कैद करना है तो सिर्फ मैं यही कह सकता हूं, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे सारा काफिला होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक्स टॉपर स्टडी हैक which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and success blueprint for competitive examination which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।